नमस्कार, मैं प्रदीप सर। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं और आपके अंदर कोई बिजनेस करने का जज्बा जाग उठा है और आप बिजनेस करने के लिए उत्सुक हैं, तो आइए आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज का यह जानकारी आपके लिए है। बिहार सरकार ने युवा समृद्धि योजना लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और 50 वर्ष से नीचे, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर बिजनेस करने का जज्बा तो है, लेकिन आपके पास कैपिटल यानी कि पूंजी नहीं है। तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार ने 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा में आपको 10 लाख में से 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर माफ हो जाएगा और 5 लाख रुपये आपको आसान किस्तों में सरकार को लौटानी होगी। तो आइए इन्हीं पर हम बात करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे उम्मीदवार, कौन से ऐसे युवा, कौन सी ऐसी महिलाएं यह ऋण लेने की हकदार होंगी और इस ऋण से वह अपने व्यवसाय को मजबूती दे सकेगी। तो आइए सबसे पहले आप यह जान लें, अगर एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति इस ऋण को प्राप्त कर सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है, एक परिवार से सिर्फ एक। उसके बाद 10 लाख रुपए जो आपको ऋण के रूप में मिलेगा, उसको आप 84 आसान किस्तों में चुकाने होंगे। चुकाना कितने हैं? सिर्फ 5 लाख। 5 लाख सब्सिडी के रूप में आपको माफ हो जाएगा और शेष राशि जो 5 लाख बचती है, उसे आप 84 से भाग देकर जितना भागफल आता है उतने रुपये को आपको चुकाने होंगे यदि आप महिला उम्मीदवार हैं। यदि आप पुरुष उम्मीदवार हैं, आप युवा हैं, तो आपको जो है 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में इसे चुकाने होंगे। उसके बाद बिहार का आपको निवासी होना होगा। यह बिहार के निवासियों के लिए यह योजना है, बाहर के राज्यों के लिए यह योजना नहीं है, वे उम्मीदवार नहीं हो सकते। न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको इंटर पास होना चाहिए या इसके समकक्ष, मैट्रिक के बाद जब आप ITI या पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं तो इसके समकक्ष की डिग्री मान्यता है। उसके बाद किस सेक्टर में आप इसको बिजनेस ले सकते हैं? जब व्यक्ति खुद इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से कोई व्यवसाय करता है, कोई कंपनी खड़ी करता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आपका व्यक्तिगत जो व्यवसाय होगा उसमें आपको यह ऋण मिल सकता है। दूसरा पार्टनरशिप, यदि आप किन्हीं के साथ मिलकर के कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसमें भी यह व्यवसाय आपको मिलेगा। तीसरा है कोई प्राइवेट लिमिटेड, जब आपको अपने व्यवसाय को थोड़ा सा बृहद पैमाने पर करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको यह ऋण प्राप्त होगा। LLP फार्म सेक्टर में, जिसे कि आप निबंधन करा करके आप अपने कंपनी को एक नया नाम दे सकते हैं, उस पर भी आपको यह लोन मिल सकता है। दूसरी बात अब आती है कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कागजात चाहिए, जिससे कि आप जो है अप्लाई करने के पहले इन सभी दस्तावेजों को आपको जुटा लेनी चाहिए और इसमें क्या चाहिए उस पर हम गौर कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला होना चाहिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी जाति के हों, जनरल हों, पिछड़ा हों, अत्यंत पिछड़ा हों, SC से हों, ST समुदाय से हों, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद बिहार के निवासी होने के लिए आपको बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके बाद आधार कार्ड होनी चाहिए, आपका व्यक्तिगत पैन कार्ड अपने नाम से, और डेट ऑफ बर्थ को सत्यापित करने के लिए मैट्रिक का अंक पत्र दें या सर्टिफिकेट दें। योग्यता को दर्शाने के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, या उसके समक्ष आप कोई भी योग्यता रखते हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या एटसेट्रा, कोई भी आप उसे रख सकते हैं। दूसरी बात कि फोटो करंट का खींचा होना चाहिए, जो कि 120 KB का जो डाउनलोड होता है। उसके बाद हस्ताक्षर डिजिटल होना चाहिए, वह भी 120 KB का डाउनलोड होता है। दूसरी बात की जो महत्वपूर्ण है वह करेंट अकाउंट है। अभी तक जो आपके पास बैंक अकाउंट थे जिसमें कि आप विनिमय करते थे, पैसों का लेन देन करते थे, वह आपका बचत खाता था। लेकिन अब यहाँ इस लोन को लेने के लिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो है करेंट अकाउंट खोलना होगा। वह आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क करके उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको GST वगैरह चाहिए। GST कहाँ से होगा? तो उसको जो है आप उद्योग विभाग से रजिस्टर्ड करा करके GST प्राप्त कर सकते हैं।
फिर इसमें है कि किस डेट तक का होना चाहिए, आपका क्या पिछला होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया कि अगर आप महिला युवा सामान्य वर्ग में हैं तो आप 13/5/2021 के बाद का होना चाहिए। अगर आप पिछड़े समुदाय से बिलोंग करते हैं तो 4/2/2020 के बाद का होना चाहिए। महिला युवा के लिए 2021, पिछड़ा के लिए 2020। और अगर आप SC ST समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको 17/5/2018 के बाद का यह करंट अकाउंट साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना होगा। दूसरा, यह जो GST आप बनाएंगे, जो संख्या आपको मिलेगी वह उद्योग विभाग से आपको यह रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको प्राप्त होगा। या MSME क्या होता है? MSME का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जहां से कि आप इसे रजिस्टर्ड करा के, पंजीकृत करा के आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह योजना आपके सपनों को साकार करने वाला है। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें और अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपका चयन होगा। प्रथम 3 माह तक जो है अभी सिर्फ अप्लाई होगा, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगी और उसके बाद उसका चयन होगा। अगर आपका नाम उस चयन पंजी में आता है तो आप इसके हकदार होंगे और अपना व्यवसाय कर सकेंगे। इसका जो वेबसाइट लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां आप खोल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।